क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक हूँ। आज मम्मा थोड़ी बिजी थी तो मैं अपना नाश्ता फिर खुद बना रही हूँ। मम्मा ने मुझे बता दिया था कि कैसे बनाना है, तो मैंने कहा चले मम्मा आप काम करें, मैं बना लेती हूँ खुद ही। बहुत इजी है। बस एक मैंने कुकम्बर काट के डाला है और एक एग डाला है और साथ 1 चम्मच चने के डालूंगी। बस इतना सा है तो मैं नाश्ता खुद ही बना लेती हूँ। इसलिए मेरा नाश्ता तैयार हो चुका है। अब मैं करती हूँ, नाश्ता करती हूँ। नाश्ता करते हैं, फिर नाश्ता करने के बाद आपसे मिलते हैं। नाश्ता कर लिया है, अब प्लेट को किचन में रखते हैं। आइए अब मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ कि कैसा है आज। ये देखिए, आज सारी धूप ही निकली हुई है, बस थोड़ी सी हवा चल रही है यहाँ से। ऐसे दख्त हो ना पास में तो पता चल जाता है कि हवा चल रही है फिर नहीं चल रही। वैसे गर्मी बहुत है। अब हम उठ चुके हैं तो खाना नाश्ता भी कर लिया है, तो मैं जो प्रैक्टिकल का थोड़ा सा वर्क रहता है मेरा वो मैं कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। बेटी अपने प्रैक्टिकल की कॉपी बना रही है, तो चले हम झाड़ू लगा लेते हैं इतनी देर। पहले झाड़ू लगाएंगे फिर बाद में हम पोछा लगाएंगे। सारा काम हम खुद ही करते हैं, कोई हमने काम वगैरह वाली रखी नहीं है। सारा काम खुद ही करते हैं, सफाई का भी और जितना भी है सारा खुद ही करती हूँ। अगर आप लोग भी हमारा साथ देंगे तो हमारा भी यूट्यूब चैनल वायरल हो जाएगा, तो हमारी पे आने लग जाएगी, तो फिर हम भी कोई काम वगैरह वाली रख लेंगे। नहीं तो वरना अभी तो हम खुद ही करते हैं सारा काम जितना भी है, क्योंकि खुद ही करना है, कोई और तो है नहीं। मैं तो मेरी बेटी है, हम दोनों माँ बेटी और एक बेटा है मेरा, तो फिर हम काम खुद ही मिल के ही करते हैं जितना भी करते हैं। तो चलें सारा झाड़ू लगा के फिर मिलती हूँ। एक कमरे में और किचन में हमने पोछा लगा लिया है, तो अब हम इस बेडरूम में लगाते हैं पोछे को। तो ये देखें, इस तरीके से हम पोछा भी लगा लेते हैं रैपर के ऊपर कोटी को डालकर। इस तरीके से बहुत ही ज़बरदस्त पोछा लगता है, बिल्कुल फर्श इतना साफ़ और इतना ज़बरदस्त हो जाता है। चीज़ों के नीचे से भी अच्छे तरीके से ना लग जाता है। इस तरीके से जितना मर्ज़ी बेड के नीचे हो या चारपाई के नीचे हो, अब जितना मर्ज़ी अंदर करके इसको पोछे को लगा सकते हैं। कमरे में मैंने लगा लिए पोछे, अब हाल में लगाएंगे। अब नीचे से भी ये देखिए, इस तरीके से इजी से चारपाई के नीचे से भी लग जाती है। अगर आप रैपर के ऊपर डाल के लगाते हैं ना तो बहुत ज़बरदस्त लगती है। ये देखिए, आप लोगों को बिल्कुल फर्श साफ लग रहा होगा ना, बहुत ज़बरदस्त इस तरीके से लगती है। तो चले सारे लगाकर फिर आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए जी, मैंने सारे पोछा वगैरह लगा लिया है, बाहर से मैंने धो दिया है अच्छे तरीके से। ये देखें, तो इधर ये देखें जी, हमने इधर पूरा रखा हुआ है क्योंकि दोपहर को गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो फिर इसमें पानी डाल के ना तो फिर लगा लेते हैं। भाई ने यहाँ पे सेट करके दिया हुआ है, तो इधर से थोड़ा सा रास्ता छोड़ा है
गुज़रने के लिए। तो ये देखें, इधर भी देखें, ये देखें, सारे मैंने लगा लिया है, सारे कमरों में भी और किचन में भी। किचन की भी मैंने सफाई कर ली है। ये देखें, ये देखें, बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया है मैंने किचन को भी। और इधर कमरे में भी मैंने चादरें वगैरह सेट कर दी हैं। इधर थोड़ी सी चीज़ें पड़ी होती हैं और कहीं पे भी जगह नहीं है, तो इधर चारपाई पे ऊपर मैंने कपड़े सिलाई करने वाली मशीन भी रखी हुई है, जानमाज भी है, और कुछ थोड़े से धोने वाले कपड़े हैं, कंबल वगैरह है जो नीचे मैंने रखे हैं इधर ही। और कहीं भी जगह नहीं है इनके रखने के लिए, तो फिर मैंने कहा चले इधर ही रख लेते हैं। तो ये देखें, ये बेड वाला कमरा भी मैंने बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया है, इसमें भी पोछी लगा ली है। अभी सिर्फ डस्टिंग वगैरह रह चुकी है, बाकी चादरें वगैरह सारी मैंने सेट कर दी हैं। अब थोड़ा सा बैठकर आराम करूँगी, क्योंकि मेरी सांस फूलने लग जाती है, थोड़ी सी मेरी तबीयत नहीं ठीक रहती, तो इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा आराम करके ना तो फिर डस्टिंग वगैरह करूँगी। और इधर हाल में ये चादर भी अभी सही करने वाली है चारपाई पे। तो बच्ची तो अपनी वो कॉपी बना रही है ना प्रैक्टिकल की, वो तो कोई काम नहीं अब करेगी, अब मैंने ही करना है जितना भी, तो फिर बाद में वो करेगी जो भी करेगी वो। मम्मा ने सफाई भी कर ली थी, तो भाई आया था तो कह रहा था कि तरबूज काट लो, तो अब मैं तरबूज काटने लगी हूँ। मैंने प्रैक्टिकल का वर्क कर लिया है, मैंने कहा तरबूज काट सकते हैं। मुझे तो गर्मियों में तरबूज सबसे ज़्यादा पसंद है। किसी को आम भी पसंद होते हैं, पर मुझे आम से ज़्यादा तरबूज पसंद है। आप लोगों ने बताना है कि आप लोग को ज़्यादा तरबूज पसंद है या फिर आम पसंद है। मुझे तो तरबूज बहुत पसंद है, आम भी पसंद है, फ्रूट हर ही मज़े का होता है, पर तरबूज मेरा ज़्यादा फेवरेट है। मैं तो बहुत खाती हूँ तरबूज। काट दिया, अब हम सब मिल के खाते हैं। मम्मा उधर दाल बना रही हैं, तो मम्मा कह रही थी कि लहसुन भी छीलने वाला, तो मैंने कहा लाई मम्मा मैं आपकी मदद कर देती हूँ। तो ऐसे लहसुन हम रखते हैं ना ऐसे छील के, तो मम्मा फिर बाद में पेस्ट बना लेती हैं, तो वो 15-20 दिन महीना रखने ख़राब नहीं होता। तो आज तो थोड़ा सा लहसुन छीलने लगे हैं, फिर बाद में फिर हम ज़्यादा छीलेंगे और मम्मा पेस्ट बनाएंगी। अगर आप पेस्ट की रेसिपी चाहते हैं तो कमेंट में बताएं, मम्मा आपको बता देंगी। मम्मा दाल बना रही हैं। मम्मा दाल अलग तरीके से बनाती हैं, जिससे दाल बहुत मज़े की बनती है, ज़्यादा पतली भी नहीं होती, तो बहुत मज़े का जायका आता है। और अगर आप दाल की रेसिपी चाहते हैं तो मम्मा से कहें, कमेंट में बताएं, मम्मा आपको ज़रूर रेसिपी देंगी इसकी। और साथ हमने इसके बॉयल चावल को बॉयल किया हुआ है। ये दाल हमने बॉल में डाली थी और साथ हमने बॉयल चावल किए हुए हैं। चले अब हम खाना स्टार्ट करते हैं कि चावल कैसे बने हैं, दाल और चावल, क्योंकि मम्मा हर बार अलग स्टाइल से बनाती हैं और बहुत मज़े के बनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मज़े के हैं, बहुत ही मज़े के हैं। आप भी कमेंट करना कि मम्मा फिर आपको रेसिपी बना कर ये दिखाएंगे कि इसकी रेसिपी आप भी ट्राई कीजिए। कितने मज़े के बने हैं, बहुत मज़े के बने हैं। फिर अब हम सारे खा लेते हैं। खा लिया था तो मैं अब मम्मा के लिए चाय बना रही हूँ, और खाला का कॉल आई थी, तो फिर मैंने मम्मा से कहा चलो मम्मा मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ, आप बात कर लो। फिर बाद में आज मम्मा थोड़ी सी थक गई थी, तो साथ में हेल्प करवा रही हूँ। फिर मैं स्कूल भी नहीं गई थी ना, अब तो छुट्टियाँ हैं, तो जैसे मर्जी जाओ या ना जाओ। पेपर देने के बाद कौन सा ज़रूरी होता है, प्रैक्टिकल करना होता है तो करो या फिर ना करो। प्रैक्टिकल करना होता है पर स्कूल जाओ या ना जाओ ये खुद पर डिपेंड करता है। तो फिर मैं स्कूल नहीं गई थी, तो मैंने कहा ईद भी आ रही है तो मम्मा की हेल्प करवा देती हूँ साथ साथ।
वैसे मम्मा अकेला करके थक जाती हैं ना, तो साथ हेल्प भी करवा देते हैं। फिर हम चाय बना लेते हैं, फिर हम बर्तन वॉश करेंगे। और आज तो भाई इधर से नज़र आ रहा है, थोड़ा भाई तो थोड़ा सा मौसम ख़राब हो रहा है, देखिए बादल आए हुए हैं। देखते हैं अच्छा मौसम हो जाए थोड़ा सा, फिर ठीक होता है, नहीं तो गर्मी बहुत ज़्यादा है। आपके यहाँ कैसी गर्मियाँ आपने बताना है। हमारी तो इधर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। अकेला पंखा चला के तो बैठा ही नहीं जाता ना, इतनी गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और हम तो पंखा ही चलाते हैं और साथ कूलर है, मामू ने लगा के दिया था, वो चला लेते हैं। पर फिर भी गर्मी तो बहुत ज़्यादा है ना। आप हमें सपोर्ट करें, हम भी कुछ ले सकें। आप हमारे व्लॉग्स देखा करें, बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। आप हमें सपोर्ट करें ना। चाय हमारी पक गई है। अगर 2-3 बॉयल आ जाए ना तो फिर चाय पक जाती है। मैं तो ऐसे बनाती हूँ और मज़े की भी बनती है ऐसी चाय। फिर मम्मा को अब चाय हमारी पक गई है, तो मम्मा को कप में डाल के देते हैं, फिर हम बर्तन वॉश करेंगे। बर्तन धो लेते हैं, हमारे इतने ज़्यादा बर्तन नहीं होते क्योंकि हम 3 लोग हैं, मम्मा मैं और भाई, तो हमारे ज़्यादा बर्तन नहीं होते, थोड़े से होते हैं। तो मैं मम्मा की हेल्प करवा देती हूँ, इसलिए ज़्यादातर मम्मा मुझे बर्तन नहीं धोने देती। मम्मा कहती तुम अभी स्टडी कर रही हो तो स्टडी करो, बर्तन मैं खुद धो लूँगी। तो अब तो फ्री है ना हम, तो फिर मम्मा की हेल्प करवा देती हूँ। मेरी भी अब तो बिल्कुल फ्री हूँ, इतना ज़्यादा नहीं होता, फिर बाद में कॉलेज की स्टडी स्टार्ट हो जानी है। तो हमारे स्कूल में भी लड़कियाँ आती हैं, जहाँ मैं पहले पढ़ती थी, 10 की है, मैट्रिक की है, तो मैं नहीं जाती। मैं जब साइन करवाने हो तभी मैं जाती हूँ, क्योंकि फिर बाद में मैंने कहा कॉलेज की स्टडी शुरू हो जानी है, फिर कॉलेज जाया करना है। फिर तो अब थोड़ा सा रेस्ट हुआ है तो कर लेते हैं, नहीं जाते स्कूल। उधर भी सारा दिन जाके बैठे रहना है, मेरी ज़्यादा दोस्ती नहीं होती, मैं ज़्यादा दोस्ती नहीं बनाती, तो इसलिए फिर मैं अकेली रहती हूँ, तो फिर इस घर में ही रह के मैं सारा काम कर लेती हूँ, प्रैक्टिकल का भी। आप में से बताना कौन कौन कहाँ से हम मेरा व्लॉग देख रहे हो। भाई मैंने ना विंडो बंद की हुई है और लाइट जलाई हुई है। विंडो इसलिए बंद किया है भाई, मैंने आपको बताया था कि मौसम ख़राब हो रहा है, तो क्योंकि बादल आए हुए हैं, तो इसलिए अब स्ट्रॉन्ग भी आया हुआ है, भाई बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, साथ मिट्टी भी है, तो इसलिए हमने विंडो बंद कर दी है ताकि मिट्टी अंदर ना आए। आज ही मम्मा ने सारा साफ किया था, मैं कहती हूँ मिट्टी ना अंदर, फिर मम्मा को करना पड़ेगा। चलिए अब जब मैं बर्तन धो लूँगी फिर मैं आप लोग को ऊपर से दिखाऊँगी, ऊपर जाकर कि कैसा है
बाहर का मौसम फिर आप भी देखिएगा कितनी मिट्टी आई हुई है, ये भी देखिएगा बहुत ज़्यादा मिट्टी आई है। मम्मा बता रही हैं तो मैं बर्तन धो के ना फिर आपको ऊपर जाके दिखाती हूँ। हम ऊपर जा रहे हैं। बाहर बहुत आंधी आई हुई थी। मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी मिट्टी आई हुई है बाहर। तो मामू तो कह रहे थे कि बाहर दरख्त भी बहुत गिरे हैं। तो आए चलते हैं, देखते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए कितनी प्यारी हवा चल रही है। थोड़ी सी मध्यम हो गई है हवा, नहीं बहुत प्यारी चल रही थी। तो आज जब हमने नीचे देखा ना तो बहुत प्यारी हवा चल रही थी, तो हमने कहा चले ऊपर चलते हैं, दिखाते हैं आप लोग को भी। ये हमारे साइड वाला एरिया है, बहुत अच्छा है। देखिए सब माशाल्लाह बहुत प्यारी हवा चल रही है। और मम्मा ने कल जब मैं स्कूल गई थी, मम्मा ने पीछे सफाई कर ली थी। देखें कितनी आंधी आने की वजह से आप इधर से सोच सकते हैं कितनी मिट्टी हो गई है। इतनी आंधी आई है कि मिट्टी मिट्टी हो गया। अब दोबारा फिर मम्मा को सफाई करनी पड़ेगी। कोई नहीं, पर अब मौसम थोड़ा सा ठीक हो गया है, बहुत प्यारा मौसम हो गया है। गर्मी भी आगे से बहुत कम हो गई है। मम्मा भी ऊपर आ गई हैं। देखें मम्मा, मैंने कहा मम्मा आ जाए ऊपर, बहुत प्यारा मौसम हो गया है। मम्मा देखिए कितनी प्यारी हवा चल रही है। बहुत प्यारी, बहुत ज़बरदस्त मौसम हो चुका है। लेकिन पहले बहुत ज़्यादा मिट्टी थी आंधी के साथ, लेकिन अब आंधी भी रुक गई है और हल्की हल्की सी हवा चल रही है। तो बहुत प्यारा मौसम हो चुका है। हाँ जी, बहुत प्यारा लग रहा है। गर्मी भी आगे से कम लग रही है ना। पीछे तो नीचे तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन हम ऊपर आए हैं छत पे, तो छत पे इतनी गर्मी नहीं है। आए मैं आपको दूसरी उधर से भी दिखाती हूँ, हमारे उधर भी है, बाहर का व्यू भी दिखाते हैं आपको। हाँ आए। माशाल्लाह इधर भी बहुत प्यारी हवा चल रही है, नहीं तो इधर कम लगती है हवा। बहुत प्यारी चल रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें, ये हमारा इधर से देखें, वो देखें सामने फसलें हैं, वो देखें सामने। तो इधर वाली साइड पे थाना है हमारे शहर का, तो ये उस थाने में दरख्त लगे हुए हैं, ये वाले जो आपको दिखा रहे हैं हम। अब बड़ी ईद आने वाली है, तो वहाँ पे जो जगह है ना, वहाँ पे लोग बकरियाँ वगैरह मम्मा वहाँ पे चराने आते होते चराने आते हैं। जो कुर्बानी के जानवर लिए होते हैं ना लोगों ने, वो उधर लेके आते हैं। हाँ अब नहीं आए हुए, पहले तो आते थे। नहीं अब टाइम तो ज़्यादा हो गया ना, मगरब के बाद का टाइम है। मगरब की हमने नमाज अदा करके फिर ऊपर आए हैं हम। ऐसे आंधी आई है ना, इसलिए कोई लोग भी नहीं आ रहे ज़्यादा। मम्मा मम्मा आप क्या कर रही हैं इधर? कुछ भी नहीं, मैं तो आपके नानी का घर देख रही हूँ कि कोई शायद ऊपर आया हो छत पे। इतना प्यारा मौसम बना हुआ था, लेकिन कोई भी नहीं आया ऊपर। मैंने कहा चलो हेलो हाय कर लेंगे, लेकिन कोई भी ऊपर नहीं आया। वो नीचे होंगी ना? हाँ सभी नीचे हैं। माँ क्या हम अपनी वीडियो को यहाँ पे एंड कर दें? जी यहीं पे एंड कर देते हैं, फिर नीचे चलते हैं। अच्छा भी आप लोगों को अगर हमारा व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो हमारे व्यूअर्स न्यू देखने वाले हैं वो भी हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ दें हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।